अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोलियो के बारे में। व्हाट इज़ पोलियो? द कंप्लीट नेम ऑफ पोलियो इज़ पोलियोमाइलाइटिस। और इसकी डेफिनेशन किस तरह करेंगे? इट इज़ अ वायरल डिजीज़ कैरेक्टराइज बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्व्स इन द स्पाइनल कार्ड। इसीलिए इसको न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आपके स्पाइनल कार्ड के अंदर न्यूरॉन है, जो नर्व सेल है, वो डैमेज होता है और ये वायरल डिजीज़ है। इसकी काज क्या है? पोलियो वायरस है, जो कि 3 टाइप्स के है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 आरएनए कंटेनिंग वायरस है। ट्रांसमिशन इसकी किस तरह हो सकती है? ये थ्रू कफिंग, अगर पेशेंट कफ करता है, स्नीज करता है, स्नीजिंग के थ्रू ये होता है। और ओरोफिकल रूट, जो कि इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन रूट है इसके लिए, जो फीसिस के थ्रू या ओरल रूट के थ्रू। कैसे कि पेशेंट अगर स्टूल पास करेगा ओपन प्लेस में और वो वाटर या फूड के साथ अगर वो कंटामिनेट कर जाएगा और कोई हेल्दी इंसान इसको इनटेक करे तो ये डिजीज़ उसमें ट्रांसफ़र हो सकती है। इनक्यूबेशन पीरियड इस बीमारी के लिए जो है वो 5 to 35 डेज है। मतलब अगर वायरस आपके बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो 5 से लेके 35 डेज तक आपको साइन एंड सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। साइन एंड सिम्टम क्या है? ये 2 टाइप्स आप बोल सकते हैं इस डिजीज़ के। नॉन पैरालिटिक पोलियो है और पैरालिटिक पोलियो है। नॉन पैरालिटिक में आपको कोई माजूरी नहीं होगी, आपको बस फ्लो लाइक सिम्टम होंगे, जैसे फीवर, सोर थ्रोट, हेडेक, वोमिटिंग, फटीक, ये सिम्टम आपको आएंगे। लेकिन अगर ये पैरालिटिक पोलियो है, 1% चांसेस ये है कि ये आपको फालज का पेशेंट बना दे, ये आपको माजूर करे। पैरालिटिक पोलियो जो है 1% चांसेस है कि ये पेशेंट जो है वो पैरालाइज होगा। इसमें जो इनिशियल सिम्टम है वो भी नॉन पैरालिटिक पोलियो में जो सिम्टम थे, फ्लो लाइक सिम्टम, फीवर, सोर थ्रोट, हेडेक, मेलेस, फटीक, नाजिया, वोमिटिंग, सेम उसी तरह के होंगे इनिशियल सिम्टम। और बाद के सीवियर सिम्टम क्या होंगे? इसमें लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस होगा, पेशेंट की सेंसेशन ख़त्म होगी, मोटर रिफ्लेक्सेस नहीं होगा पेशेंट के अंदर, और मसल स्पाज्म और मसल पेन होगा, और पैरालिसिस इसमें हो जाएगा, जो कि सीवियर सिम्टम्स है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? पोलियो वैक्सीन के थ्रू करेंगे, जो कि ओरल भी है और इंट्रावेनस भी है, और ये मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है प्रिवेंशन का पोलियो वायरस का। लेकिन लोग चूँकि वैक्सीन करते नहीं है, इसीलिए इसकी इराडिकेशन अभी तक पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नाइजीरिया से मुमकिन नहीं हो सकी। बाकी जो जितना वर्ल्ड है उसके अंदर पोलियो नहीं है, वो पोलियो फ्री हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नाइजीरिया में ये डिज़ीज़ अभी तक है, क्योंकि यहाँ लोग वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं लेते। ट्रीटमेंट इसके लिए क्या है? सिम्टमेटिक है। एक तो आपने वैक्सीन अगर लेना होता और या ले चुके होते तो आपको ये डिज़ीज़ नहीं होता, लेकिन आप चूँकि वैक्सीन नहीं ले चुके हैं या वैक्सीन की एफिकेसी नहीं थी तो आपको डिज़ीज़ हो गया। अब डिज़ीज़ अगर आपको हो गया तो इसके लिए फिर ट्रीटमेंट मुश्किल है। आप सिर्फ पेशेंट को सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, जैसे अगर उसको दर्द है तो पेन किलर दे, स्पाज्म के लिए एंटीस्पास्मोडिक दे, करेक्टिव शूज़ इसके लिए बनते हैं, तो वो आप पेशेंट के लिए वो शूज़ बनाएं। क्योंकि इसका जो दोनों लेग्स है उसकी साइज़ डिफरेंट होगी। जो पैरालिटिक लेग है उसमें चूँकि इसको पेशेंट मूव नहीं कर सकता, तो उसमें एट्रापी हो जाती है और उस लेग की जो साइज़ है वो कम रहती है। फिज़िकल थेरेपी जो है उसके थ्रू आप इसके लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं पोलियोमाइलाइटिस के लिए। इट वाज ऑल अबाउट पोलियो। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, मुश्किल हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा, हम आपको आंसर करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।